माला मिला पुलिस के साथ। हमने दोबारा खा के भी आके बाहर वापस आई। गाइस देखो तेल चढ़ा भैया के। गाइस हम लोग तैयार हो गए हैं और बाहर सब लोग आ चुके हैं। जल्दी जल्दी तैयार हो गए इसलिए हमने वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। बट भाभी भी तैयार हो गई और मेरी बहना तैयार हो रही हैं और हम लोग आधे लोग तैयार हो चुके हैं। ये देखो मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं नॉर्मल मेकअप किया, ज़्यादा नहीं किया। अब जाके बाहर देखती हूँ क्या माहौल। फाइनल मैंने चूड़ियाँ पहनी है, गले में इयररिंग्स पहनी है, बहुत प्यारी। अरे हम आए जीजी का तैयार कर रहे हैं। बनी तेरी कोट छोटी ऐसे कुछ आना था। ठीक है आ जाओ आ जाओ। मुझे इन सबको तैयार करना है। दिक्कत हो जाती है। रील नहीं पहले फाउंडेशन है ये मेरा, उनका घर पे पड़ा है, लगा रहे हैं वो लोग। क्या लगाना? ले आओ जीजी, ले आओ ले आओ। कुर्सी दे एंटी रखा कुर्सी। ए भैया भाई जा कुर्सी भाई जा, अच्छे से बनाए। चला भाई जा पीछे। फिर मैं और भाभी जल्दी जल्दी रेडी हो गए थे। मतलब मैंने नॉर्मली मेकअप किया था, लेकिन अभी फ्लैश में देखोगे ना बड़ा अजीब दिख रहा, गले में अलग और फेस में अलग। फिर इसके बाद पहले मैंने भैया का मेकअप किया, क्योंकि अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करके भाभी मेकअप करवा रही थी भैया का, क्योंकि अजीब ना दिखे। क्योंकि हमारा लोग का अजीब दिख रहा है, क्योंकि यहाँ लाइटिंग कम है और इसकी वजह से अजीब दिख रहा है। मुझे पता है कि अजीब लग रहा है, बट मैंने वो हटाया नहीं, क्योंकि मुझे पता है बाहर की लाइट में सही दिखेगा, इसलिए मैंने लगाए रहने दिया। फिर भाभी पहले भैया का कि हम लोग रेडी हो चुके थे। हम लोग इतना जल्दी रेडी हुए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी सच बताऊँ कि हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होके वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिला। फिर पहले दूल्हे राजा तैयार हुए, फिर हम लोग तैयार होके इकट्ठा हो गए, क्योंकि हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे। देखो सबका मेकअप अजीब लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि सामने से सच में बहुत सुंदर लग रहा था और बाकी गाड़ियों में वैसे मैं देख रही थी नॉर्मल बड़ा अजीब दिख रहा था। लेकिन जैसे मैंने बाहर देखने की कोशिश की ना, टॉर्च ऑन करके देखो यहाँ पे थोड़ी लाइट है ना, तो इसकी वजह से सही लग रहा है। फिर हम लोग आ जाते हैं गाड़ी में, क्योंकि अभी बच्चे जो भी आ रहे हैं हमारी गाड़ी में, हम सबका वेट कर रहे थे और हम तीनों पहले बैठ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सभी लड़कियाँ आ जाती है। उसके बाद हम लोग रेडी हो जाते हैं, क्योंकि बारात निकलने का टाइम भी हो गया था। और फिर आगे हमारे दो भाई साहब, इनसे आ नहीं रहा था बैठते, लेकिन एक दूसरे की गोद में बैठ के गए हैं। फिर हम लोग ठंडी भी लग रही थी, तो पापा की वजह से हम लोग ने शॉल ले लिया था, क्योंकि पापा का डर भाई बहुत खतरनाक होता है। फिर हम निकल जाते हैं भाई गाने सुनते सुनते। और ये छोटी छोटी लड़कियाँ अपने आपको आगे की न्यूज़ मिलती रहेगी। फिर हम लोग सब बजरंगबली का नाम लेके निकल जाते हैं भाई साहब। और गाना लगाना, मुझे गाना लगा के जब चलूँगी तभी नहीं तो मुझे नींद आती है। तो सबसे पहले मैं अपने मेरा फ़ोन से तो वीडियो बन रहा है, मैं अपने भाई के फ़ोन से गाने लगाती हूँ। मुझे पुराने गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं पता है कौन से गाने सुन रही थी? आए हो मेरी ज़िंदगी में बहार बन के, वाह। फिर हम अपने घर निकल जाते पूरे 2 घंटे के। हम लोग आ गए हैं, ये देखो ना गाइस हम लोग आ गए हैं अपने भाभी के घर। तो पता है क्या, ये है हमारे भाभी का घर, आप देख सकते हो। चलो मेरे भाभी का घर। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, यहीं पे भैया की शादी हुई थी मेरे। दूसरी जगह बना मिली ब्लॉग भी है। कहाँ गए तुम ही आ जाओ, हो गया? अरे नहीं, मैं अभी थोड़ा कोई देखो, ये भी है, ये शिवम है। पहले जो मैंने हम लोग सुबह पहनने के लिए कपड़े वगैरह लिए थे, और जो लोग तैयार नहीं होके आए थे भाई, कोई ऐसे तैयार होके ही नहीं आ पाए, क्योंकि जल्दी जल्दी पहले उनका कोई क्लियर नहीं था कि वो जाएंगे। फिर अभी जल्दी जल्दी में सब चले आए, कपड़े बस पहन के, बाकी तैयार नहीं हुए थे। पहले भाभी के घर जाके हम लोग सारे बैग वगैरह रखे और सब अपने अपने बैग वगैरह जो भी बनाए। फिर हम उसके बाद आ जाते हैं भाई नाश्ता करने, क्योंकि अभी आधे लोग आए नहीं तो उनका हमें वेट भी करना है। फिर मैंने देखा भाई अपने बब्बा को, भाई इतने खतरनाक से खा रहे थे बता नहीं सकती। अभी भी आए नहीं है कुछ लोग तो, और भाई क्या बताऊँ, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है घर पे, क्योंकि वहाँ पे पे ज्यादा वीडियो लेती हूँ, वहाँ पे मैं बोल ही नहीं पाती। आप आगे का वीडियो ऐसे ही देखोगे। नहीं पता
फोन नहीं उठाई ना है हम लोग के, नहीं फोन आई तो है, फोन नहीं उठा रही है। वीडियो है, वीडियो आ जाओ गाइस, आ जाओ। अबे नहीं वीडियो है गाइस, हम लोग बनाती है। फिर हम लोग वेट कर रहे थे सभी का, क्योंकि अभी आधे लोग आए नहीं थे, आधे लोग आ गए थे, तो हम लोग पहले वेट कर रहे थे। अब चलेगा डीजे, इसके बाद डीजे होगा, डांस वगैरह। मेरा बिल्कुल जाने का मूड नहीं था, पहले अचानक से भैया कॉल किया आना है, तो फिर हम लोग चल देते भाई साहब। उसके बाद जो मुझे भूत चढ़ा था ना, मेरे से आता नहीं, फिर भी हम लोग घुस गए और मेरे भाई सब पागल हो गए थे। आपको ओनली मैं डांस सिखा सकती हूँ, उसके पीछे जो म्यूजिक चल रहा है मैं उसको लगा नहीं सकती, क्योंकि मेरे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार वीडियो में कॉपीराइट लग चुका है। इसकी वजह से मैं म्यूजिक नहीं सुना सकती। भाई साहब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि भाई जो म्यूजिक चलता है उसके ऊपर से हम लोग जैसे डांस करते हैं ना भाई, क्या मज़ा आता है। फिर क्या, मैंने अपने भाई को देखा, ये देखो ऐसा लग रहा है नशेड़ी इंसान लगे हुए हैं, लेकिन नशा नहीं करते, बट फिर भी ऐसा लग रहा है ना नशा किए हुए हैं, एकदम पागल हो गए थे डांस के पीछे। फिर हम लोग भी अपने सोचा क्यों ना हम लोग भी थोड़ा बहुत डांस कर लिया जाए। मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे कितनी टाइम वीडियो बनाना रहता है, मैं भूल ही जाती हूँ। और सबसे बुरा चीज़ ये है कि मुझे मिनी ब्लॉग भी साथ बार बनाना रहता है और लॉन्ग ब्लॉग भी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता मुझे कब बनाना है, क्या बोला, मैं भूल जाती हूँ दिमाग से। फिर मेरे इतने में पता पर चलता है पटाखा वगैरह फूटने लगते हैं, तो मैंने वीडियो बनाया, आप देख लो। भाई साहब सबसे ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आया था यार, मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है यार। मेरे को कॉपीराइट का बहुत डर लग रहा है, मुझे बुरा भी लग रहा है कि मैं आपको सही सलाह नहीं दिखा नहीं पा रही है। फिर क्या, मैं भी लग जाती हूँ भाई, जैसे गाना चल रहा है उसके हिसाब से सॉन्ग वगैरह देखो भाई, मज़ा आ गई थी। सच बताओ ना, थोड़ा सा भी की, लेकिन बहुत मज़ा आई। और फिर हमने देखा कि अभी भैया लोग के रुकने का नाम लिए, इतने में हम लोग आ जाते हैं द्वार के पास, क्योंकि यहाँ पे अब भैया लोग थोड़ी देर तक डांस करेंगे, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। भाई हम लोग जो करने तो कर ही लिए थोड़ा बहुत, और मेरा वीडियो भी बन गया। पहले तो मैं जाने वाली नहीं थी, फिर मेरी नजर जाती, फिर मेरे भाई को लगे हैं ये सांस ही नहीं रुक रहे, भाई लगता है कहाँ से इतनी एनर्जी लेके गए। फिर हम आ जाते हैं अंदर साइड, तो हमने देखा भाई हमारा वेलकम होगा चंदन वंदन लगाने से। तो अभी हम लोग पहले वेट कर रहे थे भाभी लोग का, क्योंकि भाभी लोग पीछे रह गई थी। फिर हम लोग अब वो लोग दोनों आ जाती है, सोनू और भाभी, फिर हम लोगों के साथ चलते हैं अंदर। फिर अंदर हमारी होती है, गाइस देख सकते हो अभी एंट्री हो रही है। ये देखो माला मिला गाइस, माला मिला फुल इज्जत के साथ। हमने दोबारा खा के भी आके बाहर वापस आई, तो हमने माला पहना है। माला का हम लोग तो मिल गया भाई, जितनी भी लड़कियां शादी में आई थी तो पहले सब इकट्ठा होती है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर। इतने में हमें पता चलता है भैया का द्वार चार होने लगा, तो पहले हम लोग जाके जगह बुक कर लेते, क्योंकि मेरे लहंगा पता है, मेरा लहंगा 2 लोगों की जगह ले लेता है। तो सबसे पहले मैं सबसे किनारे बैठती हूँ, जहाँ पे बड़े लोग बैठते हैं, तो पहले हम उस किनारे बैठ जाते हैं। इतने में मैंने देखा भैया माला उतारने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर भैया का पहले माला उतरवाई, क्योंकि उनकी फोटो खराब हो जाती है ना बहन, वो सब बताना पड़ता है। फिर इतने में रस्म होती है, बुआ को कल से का पैसा मांग रही थी बुआ मांग रही थी 20,000, और बब्बा फिर वही दे रहे थे रस्म वगैरह चालू। मैंने बोला बब्बा मुझे भी दे दो 1-2 नोट भाई, अपना गुजारा हो जाएगा, लेकिन नहीं, बब्बा को तो देना ही नहीं है। फिर हमने देखा इतने में कलसा वाली बुआ मान ही नहीं रही थी भाई। फिर बुआ को पैसा दिया गया, फिर उसके बाद कलसा रखा गया। फिर हमें मिलता है भाई ये फोन ओढ़ने के लिए, जब जयमाला पड़ेगा ना उसको हमें फोड़ना पड़ेगा। फिर हम इतने में सबके साथ बैठे थे भाई। अब फिर मेरी नज़र जाती है 2 लड़कियों में, भाई साहब इनको देखो, इतनी शांति। ये मेरी आयशा दीदी की लड़की लगती है, और वो उसकी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। और हमारे यहाँ घर वाले लड़कियों को भेजते ही नहीं मेरी दोस्तों को शादियों में। फिर हमने सब लोग बैठे थे एक साथ, और भाई मैंने बोला कि मेरी बहन को वीडियो बनाने को, तो देखो गाइस आप ही देख लो, इसको आज के बाद में मुझे फ़ोन ही देना मुश्किल भाई। मैं उसको बता रही हूँ कैसे घुमा, ऐसे घुमा नहीं। फिर भी घुमाने के बाद भी इस लड़की को हटा नहीं पाई, लेकिन वो सारी वीडियो में इसके बाल आए आधे, मतलब ज़्यादा बड़ी वीडियो थी, फिर भी मैं पूरी नहीं आ पाई। देखो ना मैं कैसी टेढ़ी वेढ़ी दिख रही, लेकिन फिर भी दिखा देती है, क्योंकि मेरे पास मेरी खुद की वीडियो ही नहीं थी। तो फिर मेरे को जो भी डालना पड़ा तो मैं नहीं डाल देती हूँ, बाद में देखने में मज़ा ही आएगा, कुछ तो वो रहेगा। फिर क्योंकि मैं बनाने के बाद वीडियो सारी डिलीट कर दी थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब ही एक सही है कि इसको सेव जगह रख दूँ। फिर इतने में भैया को होता है भाई को पान खिलाना। भाई मेरे भाई को खिलाया गया, भाई मेरे चबा रहे थे, मैंने बोला थूको थूको, क्योंकि पूरा मुँह लाल हो जाता है। फिर इतने में होती है भाभी की एंट्री। गाइस मैं आपको कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में जो सॉन्ग चल रहे हैं ना उसके कारण मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि बहुत अच्छा गाना बज रहा था। और आपको पता है मैं इसके कॉपीराइट ना लग जाए इसकी वजह से मैं नहीं दिखा पा रही।
और मुझे ये नहीं पता म्यूज़िक कहाँ से लगाना। आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है म्यूज़िक कहाँ से लगाया जाए। अब पता नहीं, मेरे को दिमाग में नहीं चलता। मैं जैसे बना पा रही हूँ वैसे ब्लॉग डाल रही हूँ। फिर सबसे पहले होता है भैया लोग का जो टीका टाकी होता है, मुझे खुद ही नहीं पता। मैं इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, कैमरे वाले भैया इतने ज़्यादा थे ना, मैं बता नहीं सकती। और ऊपर से देखो चारों साइड से घिरा गया है, मैं कैसे बनाऊँ वीडियो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। फिर और मैं देखो थोड़ा बहुत दिखा सकती हूँ आपको। फिर इसके बाद भैया की एंड जयमाला वगैरह पढ़ने की तैयारी हो रही थी, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, मुझे खुद ही नहीं देखने मिला। और फिर आप इसके बाद देखो जयमाला पड़ गया, मुझे बना ही नहीं पाई वीडियो, क्योंकि मैं कभी मिनी ब्लॉग बनाने के लिए सीधा फ़ोन करती हूँ फिर लाऊंगा। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलो।